आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है, रूहानी जंग, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के तरफ से हम सीख रहे हैं। तो उसका जो आज का सरमन होगा, हमद के गीतों में शुक्रगुजारी का ध्यान, तो बड़ा खूबसूरत मैसेज होगा, आर्म्स ऑफ थैंक्स गिविंग इन सॉन्ग ऑफ प्रेज, हमद के गीतों में शुक्रगुजारी का ध्यान। तो आइए हवाला मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए, दूसरा तवारीख 20 बाब और उसकी 21 आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत की जाएगी। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाते, खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दस के साथ उसकी हमद करें और कहीं के खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबद तक है। और एक रेफरेंस पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से सुनिए। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए पाक रूह के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियों। बड़ी खूबसूरत बातें आज खुदा के कलाम में से करने को हूं। हमद के गीतों में शुक्रगुजारी के हथियार, यानी हमद के गीतों में शुक्रगुजारी के हथियार। मैंने बताया मेरी और आपकी जंग जो है वो जिस्मानी खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि रूहानी वेपन पहने हुए अबलीस के साथ है। और अबलीस जो है वो उसके साथ एक तिहाई फरिश्ते हैं जो आसमानों से गिरा दिए गए क्योंकि उन्होंने खुदा की हुजूरी में गुनाह किया। और जो फरिश्ते उसके साथ मिल गए, लिखा खुदा ने उस एक तिहाई फरिश्तों को भी अबलीस के साथ, डेविल के साथ गिरा दिया जमीन पर। और अब वो इन फजाओं के अंदर मूव करते हैं और वो हवा की अमलदारी के हाकम हैं, यानी एक चक्कर लगाते रहते हैं दुनिया के अंदर, दुनिया का वो जायजा लेते रहते हैं। और उनका एक सेटअप है, जैसे हुकूमतों के अंदर सेटअप होते हैं, बादशाह होता है, बादशाह के बाद वजीर होता है, पीछे फिर उसके दीगर लोग होते हैं, वो मुल्क को चलाते हैं, फिर काजी होते हैं। इस तरीके से उनका सेटअप, इस तरह इन फरिश्तों का एक सेटअप जो दुनिया के अंदर गुमराही पैदा करते हैं, दुनिया के बादशाहों पर हुकूमत करते हैं ताकि दुनिया के बादशाह जो हुक्म जारी करें वो दुनिया के अंदर हुक्म जारी हो जाए। लिहाजा वो एक ईमानदार के बिलीवर लोगों को पीछे लगे हुए हैं। शैतान अबलीसी फरिश्ते वो जगह जगह पर है, दुनिया के हुकूमतों के ऊपर, दुनिया की मुल्कों के ऊपर उनके रूल है, यानी उनके मोकल है, उनके चीफ रूलर है। और उनके जो फरिश्ते हैं बैड एंजल, वो जगह जगह पर जाकर लोगों को गुमराह करते हैं और बदकारी करवाते हैं, गुनाह करवाते हैं, गुमराह करते हैं। और वो क्या करते हैं, शेरे बबर की तरह धारते हैं ताकि ईमानदार को वो क्या करे, चीर फाड़ डाले। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि एक ईमानदार बिलीवर मसीह यीशु के लहू से जो धुला हुआ है वो कायम रहता है। और इब्लीस जो है वो लिखा पूरी दुनिया उसके कब्जे के अंदर है, पूरी दुनिया के ऊपर इब्लीस का रूल है, कब्जा है। मगर वो ढूंढता फिरता है, किनको ढूंढता है, ईमानदारों को, बिलीवर लोगों को, मुकद्दस लोगों को, जो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, वो उनको तलाश करता है और उनको गुमराह करता है। वो भाई गुनाहगारों के पास नहीं जाता, गुनाहगार तो उसके हैं, ऑलरेडी उनके हैं, मगर वो ईमानदारों को तलाश करता है, यीशु मसीह के लहू से धुले हुओं को तलाश करता है। और आज का जो वेपन है वो हथियार लिखा है खुदावंद के कलाम में, लिखा है ये जो गीत गाना है, जो वर्शिप है, ये भाइयों ये हथियार है हमारा। जिस तरह हमने खुदावंद के कलाम में सीखा कि मुख्तलिफ वेपन हथियार पहने हुए के ईमानदार ने, खौल पहना हुआ है और फिर उसके बाद जो है वो हाथों में दोधारी तलवार पहनी हुई है, हाथ में पकड़ी हुई है, पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहने हुए हैं, बख्तर पहना हुआ है, ईमान की सिपर पहनी हुई है। इस तरीके से हम इब्लीस के जलते तीरों को बजाते हैं। और इसी तरह मैंने और आपने हथियार पहने हो, हथियार उतारे ना हो। अगर हथियार उतार लिए तो फिर इब्लीस हमें छोड़ेगा नहीं। लिहाजा एक ईमानदार बिलीवर, एक सिपाही, एक फौजी जो होता है, आर्मी का बंदा, वो हथियार पहने रखता है क्योंकि जंग लड़नी है। मेरी और आपकी दुनिया के अंदर जंग है, तो जंग वही लड़ेगा जो हथियार के साथ लेस होगा। तो एक हथियार मैं जो बताने जा रहा हूं, हमद के गीत, ये वेपन है। जिस तरह मैंने बताया कि दुआ एक वेपन है,
दुआया जंगजू हमें बनना है। इसी तरह हमें प्रेयर जो है वो वर्शिपर बनना है, यानी हमारी जिंदगी में वर्शिप उठे। फिर इस तरीके से हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। खुदावंद के कलाम के अंदर यकूब 4 बाब उसके 7वें आयत में लिखा है, खुदा के ताबे हो जाओ, बोलिए इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मैंने और आपने भगाना है, और भाई वो हथियारों के साथ वेपन पहने हो तो इब्लीस भाग जाएगा। और ये वर्शिप के जरिए से, साजों के जरिए से मैंने और आपने क्या करना है, इब्लीस के साथ जंग लड़नी है। और इब्लीस मेरी और आपकी वर्शिप से वो डरता है, हालांकि खुद वर्शिप करने वाला था, मगर अब उसने क्या किया है, रूहानी वर्शिप को उसने जिस्मानी शक्ल दे दी है। दुनिया के अंदर आप देखिए बड़े बड़े मौसीकार, बड़े बड़े गाने वाले, गुलकार, साज बजाने वाले माहिर, इंडिया के अंदर देखे माहिर लोग, मगर वो दुनिया के म्यूजिक को पसंद करते हैं, शैतानी वर्शिप। शैतान ने उनके अंदर अपना जुल्म भर दिया है और वो भाइयों मस्त हो जाते हैं इन वर्शिप के। मगर जो खुदा की प्रशंसा करते हैं वो उनके खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि एक ईमानदार बिलीवर खुदावंद की वर्शिप करे, अपने होंठों को खुदावंद की सताइश के लिए खोले। इसी वजह से चर्चेस के अंदर आपको अक्सर ज्यादा लोग मोस्टली यही नजर आएंगे, जब वर्शिप गुजर जाएंगी तो तब वो आ जाते हैं, क्योंकि शैतान उनको वर्शिप के वेपन नहीं पहने देता। वो नहीं चाहता कि वर्शिप के वेपन हो। और मैं आगे जाके बताऊंगा कि भाइयों वर्शिप के जरिए से जंगें लड़ी जाती हैं, जिन्होंने लड़ी है वो फतह याब हुए हैं। मगर आज ईमानदार बिलीवर, बड़ा बड़ा चोर, खुदा का खादम आपको उस वक्त नजर आएगा खुदा की हुजूरी में जब गीत सारे गुजर जाएंगे, वो एंड पर आ जाएंगे, कलाम सुनने के लिए आएंगे। तो अब देखिए कि आज हम सीखेंगे कि वर्शिप के वेपन पहने हुए इब्लीस के साथ जंग लड़नी है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि शाह यहूदा यूसुफ ये बादशाह था। खुदावंद के कलाम लिखा है, उसके बारे में लिखा है सलातीन की किताब के, तबरी की किताब के अंदर हमने पढ़ा। खुदावंद के कलाम लिखा है शाह यूसुफ बादशाह था, और लिखा है खुदावंद के कलाम लिखा है रासबाज बादशाह था, ईमानदार बादशाह था। मुकम्मल तौर पर उसकी बादशाही के अंदर जो उसने उसकी जिंदगी को पढ़ते हैं जब, तो लिखा है कि वो रासबाज बादशाह था। उसने अपने मुल्क के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपनी बादशाही के अंदर उसने काहिन मुकर्रर किए, लावी मुकर्रर किए खुदावंद की वर्शिप करने वाले। हैकल के अंदर जो खुदा के नाम को जला देने वाले, तो उसने बड़ा सेटअप बना रखा था। और फिर उसने काजी भी मुकर्रर किए जो क्या करते थे, इंसाफ करते थे। और उसने कहा कि इस इंसाफ के अंदर, अपने काजियों को कहा कि इंसाफ के अंदर क्या करना है, इंसाफ के अंदर तुम्हारे फैसलों के अंदर खुदा नजर आए। हालेलुया, यानी खुदा नजर आए, इसके अंदर रासबाज शख्स था। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है रासबाज होते हुए उसने एक नपाक शख्स के साथ, नपाक बादशाह के साथ दोस्ती, फेलोशिप बना ली। उसकी मलका जो थी यज़बेल मलका थी, तो अब देखिए उसकी मलका भी बदकार जादूगरनी थी, और वो भी बदकार नपाक लोग। लिखा है नपाक बादशाह के साथ उसने यारी दोस्ती बना ली, हालांकि बड़ा स्पिरिचुअल था, रूहानी था, उसकी फेलोशिप में रहने लगा। और खुदा ने नबी को भेजा। आप देखिए वो 100% से यानी 99% खुदावंद के साथ, रासबाजी के साथ चल रहा था, जबरदस्त वफादार खुदा के साथ चलने वाला बादशाह। मगर 1% वो क्या करता था, दुनिया के अंदर जा रहा था। यानी उसकी यारी दोस्ती, उसकी फ्रेंडशिप जो थी वो दुनियादार बादशाह के अंदर उसके साथ थी, बदकार नपाक बादशाह के साथ वो उठता बैठता था। और आज दुनिया के अंदर देख के बड़े बड़े ईमानदारों को देखा, मगर वो दुनियादार लोगों के साथ उठते बैठते, खाते पीते नजर आएंगे। ये यारियां जो है, दुनियादारी की यारियां, ये हमें तबाह कर देंगी, एक ईमानदार को बर्बाद कर देंगी। याद रखिए, अगर हम दुनिया के अंदर जाएंगे, खुदावंद के कलाम लिखा हमें पाकीज़गी में, रासबाजी के अंदर खुदावंद की प्रशंसा करनी है। और कोई पाक भी हो और नापाकी के अंदर भी चला जाए, कोई मसीह के साथ भी चले और फिर दुनियादारी के अंदर भी चला जाए, कोई खुदावंद की वर्शिप भी करे और शैतान की भी वर्शिप करे। मगर खुदावंद के कलाम लिखा, यशवा कहता है मैं और मेरा घराना खुदावंद ही की प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहे हैं दुनिया की प्रशंसा नहीं, बल्कि मैं और मेरा घराना यहोवा खुदा की वर्शिप करेंगे। आमीन। खुदावंद के कलाम में लिखा है ये वर्शिप के जरिए से मैंने और अपने जंग लड़नी है। और लिखा है शाह यूसुफ जो था 99% खुदा के साथ वफादार शख्स था, बादशाह था, रासबाज बादशाह था शाह यूसुफ। मगर यारियां, दोस्तियां उसने बना रखी थी दुनियादार लोगों के साथ, उठना बैठना,
مشورے کرنا. اور خداوند کے کلام نے کہا نبی خدا نے بھیجا, اس نے کہا کہ جو تیری یاری ہے, جو تیری دوستی ہے, وہ ناپاک شخص ہے, چھوڑ. خدا کہتا ہے چھوڑ دے ایسے لوگوں کو. مگر بھائیو وہ تو دوستیاں کون چھوڑتا ہے؟ آج کے دور کے اندر بھی کسی سے کہے نا بھائی یہ خدا سے آپ کو دور لے جائے گا, نہیں خدا نو چھڑ دیں گے, دنیا نو نہیں چھڑیں گے. یعنی میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, منع کرتے ہیں بھائی ایسی دوستی چھوڑو, نہیں خدا کا کام پیچھے رہیے, دوستی نہیں چھڑنی. میں نے بے شمار ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, دنیا دار دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں, مگر ہمیں تو بھائیو راست بازی کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ, پاکیزگی کی حالت میں خداوند کی ورشپ کرنی ہے. اور اگر کوئی ایسی فیلوشپ ہے, اسی لیے بائبل کے اندر زبور پہلے ایک کے اندر کیا لکھا ہے, مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا, بولیے, اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا. شریروں کے ساتھ یاری دوستی بنائیں گے, خطا کار لوگوں کے ساتھ چلیں گے, بیٹھیں گے, اٹھے بیٹھیں گے, تو بھائیو رسوا ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. آپ کا خدا آپ کو اپنی حضوری سے کاٹ ڈالے گا. اس طرح ہمیں کیا کرنے, خداوند کے ساتھ راست بازی وفاداری کے ساتھ ہے. مگر یہ 99% زبردست دیانتدار شخص بادشاہ شاہ یوسف, مگر یاری دوستی کی وجہ سے لکھا اس کے ساتھ اس نے یاری دوستی بنائی, اور پھر اپنی حکومت کے سارے اختیارات بھی اس کے حوالے کیے. لکھا دشمن کے ساتھ اس نے جنگ لڑنی تھی, اور وہ شاہ یوسف کو بھی ساتھ لے گیا. اور جب مرنے کی باری آئی تو کہتا, شاہ یوسف کو کہتا کہ میرا لباس یعنی شاہی لباس پہن لے تاکہ یہ مارا جائے اور میں بچ جاؤں. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے دشمن نے اسی بادشاہ کو جو ناپاک بادشاہ تھا اسے مار دیا. اور پھر وہ دشمن جو تھا امونی بادشاہ, املیکی بادشاہ, دیگر بادشاہ, خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ آ کر اب شاہ یہودا یوسف کے پاس آئے تاکہ اس کے ساتھ جنگ لڑیں. وہ بھائیو پھر اس نے محاصرہ کیا اور تاکہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں. شاہ یوسف جو تھا ڈر گیا, گھبرا گیا, کہتا یہ تو بڑے زبردست بادشاہ, یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں, میری حکومت کو برباد کر دیں گے. حالانکہ راست باز بادشاہ تھا, مگر کیونکہ دنیا داری بھی 1% رکھی ہوئی تھی, اس لیے وہ خوف کے اندر آ گیا, ڈر گیا. دنیا کے اندر بھائیو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اور اگر گناہ زندگی کے اندر ہے, اگر بھائی بدکاری زندگی کے اندر ہے, اگر سن زندگی کے اندر ہے, تو پھر خوف کھاتے نظر آئیں گے. بدوؤں کا خوف ہوگا, بھائی موت کا خوف ہوگا, شیطانی قوتوں کا خوف ہوگا, کیونکہ خدا کے ساتھ 100% نہیں نہ چل رہے, وہ 1% چل رہا ہے. لیکن خوف اس کی زندگی میں طاری ہو گیا, وہ کانپنے لگا, ڈرنے لگا کہ یہ تو بھائیو دشمن مجھے لے بیٹھے گا. اگر خدا کے ساتھ کوئی چلے تو پھر بھائیو اس کی زندگی کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ دنیا سے نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے, ابلیس سے نہیں ڈرتے. جو شیطان کا خوف رکھتے ہیں, شیطان کے ساتھ چلتے ہیں, وہ ان کی زندگی میں خوف ہوتا ہے. لہذا لکھا ہے شاہ یوسف جو تھا, خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا, لکھا ہے کہ کم سے کم تو خوف کھا رہا ہے تو کسی بھائی سینئر سے پوچھ لے, کوئی نبی کے پاس جا کر پوچھ لے. وہ نبی کے پاس نہیں جا رہا, سینئر کے پاس نہیں جا رہا. آج بھی بے شمار ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو بھائیو مصیبت کے اندر پڑ جاتے ہیں, مگر وہ بھائیو اپنے سینئر سے نہیں پوچھتے, وہ کہتے ہیں خود ہی سینئر ہیں, اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ابلیس ان کا کچھ نہیں چھوڑتا. لہذا بھائیو سینئر کے پاس جا کر مشورہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ بچ جائیں, کوئی اچھا مشورہ ڈیسیژن آپ کو دے دیا جائے. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے وہ تو نہیں آیا, ڈر رہا تھا, خوف کھا رہا تھا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے ڈرتے خوف کھاتے ہوئے ایک ڈیسیژن اس نے لیا. شاہ یوسف نے, اس نے کہا کہ میں خداوند کے ساتھ اب 100% چلوں گا. اس نے کیا کیا, اس نے روزہ رکھا. اس نے سب سے پہلے اپنے گھرانے کو بلایا, پھر لاویوں کو اکٹھا کیا, پھر کاہنوں کو اکٹھا کیا, پھر قاضیوں کو اکٹھا کیا, پھر لکھا ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے لکھا ہے روزے کے اندر ٹھہر گیا, دعا اور روزے کے اندر ٹھہر گیا. اور لکھا ہے وہاں پر پوری قوم کے لوگ لکھا ہے وہاں پر آ گئے تاکہ بادشاہ کے ساتھ مل کر دعا کریں, روزہ رکھیں. اور لکھا جب وہ دعا کر رہے تھے تو پھر نبی خدا نے بھیجا. آمین. لکھا وہاں پر ورشپ کرنے والے لوگ تھے, لاوی بہت ورشپ کرتے تھے. اور یہ جو آصف تھا یہ بھائیو بڑی ورشپ کرنے والا تھا. وہ نبوت کی روح سے وہ گاتے تھے, خداوند کی ورشپ کرتے تھے. جیسے میں نبوت کر رہا ہوں, نبوت کے جیسے کلام سنا رہا ہوں, وہ پرستش جب کرتے تھے نبوت کی وجہ سے. ہماری ورشپ کا اور ان کی ورشپ کا پیٹرن چینج ہوتا تھا. وہ ورشپ کرتے تھے تو وہی نبوت کے ذریعے سے کرتے تھے. اور جیسے میٹنگ کو لیڈ کرتا ہے, جیسے میں آ کر کہتا ہوں کہ آپ نے میٹنگ لیڈ کرنی ہے, وہ بھائی نبوت کے جیسے بتاتا تھا. کیا بتاتا تھا کہ اس بندے نے
क्या करनी, मीटिंग को लीड करना। हम भी ऐसे जिस्मानी लोगों को नहीं खड़ा करते, आम लोगों को नहीं खड़ा करते। अगर कोई हमें नजर आए खुदा से दूर है, कट ऑफ हो रहा है, हम नहीं उसे दावत देते। यानी हम भी उन लोगों को ही सामने लाते हैं जो क्या करते हैं, खुदा की वर्शिप करने वाले, नबूवत की वजह से खुदा हमें गाइड करता है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर लिखा है नबी आ गया। नबी ने क्या नबूवत की, उससे कहा, सुनिए गौर से, खुदावंद के कलाम में लिखा है शाह यूसुफ से कहा, क्या कहा, उससे कहा, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर खुदा नबी के जैसे कलाम करता है शाह यूसुफ से। उससे कहा कि मत डर, क्योंकि ये जंग तेरी नहीं है, ये जंग मेरी है। हालेलुया। उसे कहा शाह यूसुफ मत डर, क्योंकि ये जंग जो लड़ने को है, ये जंग तेरी नहीं, यहोवा खुदा कहता है मेरी जंग है, मैं लड़ूंगा। आमीन। तू जस्ट ये करी, जा मैदान जंग में, कल सुबह तूने जस्ट खड़ा हो जाना वहां पर, और जब खड़ा होना, खामोश रहना है, फिर मैं दुश्मन को मारूंगा, मैं लड़ूंगा तेरी जंग। ये जंग तेरी नहीं, ये मेरी जंग है, यहोवा की जंग है। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुबह वो अपनी आर्मी के साथ, बादशाह वहां पर मैदान में चला गया, खड़ा हो गया खामोशी के साथ। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा, बहरे कुलजम जब आ गया रास्ते में मूसा को, तो खुदा ने कहा चुपचाप होकर खामोश खड़े रहना है, और खामोशी के साथ खुदा के जलाल को देखना है। जब वो खामोश हो गए तो लिखा है मूसा ने जब लाठी मारी तो लिखा वो दो हिस्से हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा ये खामोश रहने का मतलब ये होता है कि खुदा पर तवक्कल करना, खुदा पर क्या करना, तवक्कल करना, भरोसा करना कि खुदा ही जंग में जोरावर है, वो साबे जंग है, वो जंग लड़ता है, वो जिताता है। जस्ट लिखा है कि तू खड़ा हो जाना, और खुदावंद के कलाम लिखा है वो खड़ा हो गया, उसके लोग खड़े हो गए और खामोशी के साथ। और फिर खुदावंद के कलाम लिखा है शाह यूसुफ ने लिखा, वहां पर लिखा आगे लावी थे, साज बजाने वाले थे, गाने वाले थे, और लिखा है जब उन्होंने शुक्रगुजारी की वर्शिप स्टार्ट की वहां पर, जैसे हम कोर्स गाते हैं ना आंखें बंद करके खामोशी के साथ, उन्होंने जब कोर्स स्टार्ट किए तो लिखा यहोवा खुदा आसमान से आया और लिखा वो जंग करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के कलाम लिखा है वो सिर्फ वर्शिप कर रहे हैं, वो जंग नहीं लड़ रहे, जस्ट वो मैदानी जंग में खड़े हैं। और आगे लिखा आसमानी फोर्सेस आई, लिखा आसमान से लिखा है, मैंने बताया कि खुदा की फोर्सेस हैं, खुदा के जंगजू हैं, अच्छी रथ हैं, आग के बने हुए रथ हैं। शैतान के पास अच्छी रथ नहीं है, आग के रथ शैतान के पास नहीं है, वो यहोवा खुदा के पास है। लिखा वो आए, और लिखा इतनी जबरदस्त मुखालिफ हुकूमतें थी, मुखालिफ दुश्मन था। लिखा है खुदा ने आकर फिर लिखा खुद जंग लड़ी, और लिखा वहां पर लिखा है एक भी शख्स जो था वो बच नहीं पाया। वर्शिप स्टार्ट थी, आमीन, वर्शिप स्टार्ट थी। और लिखा है कि वो जंग के अंदर जितने लोग आए हुए थे कोई बचा नहीं। अब देखिए कि खुदा खुद आकर लड़ता है, वो फरिश्तों को भेजता है। भाइयों, इसी तरह मैं और आप जब परेशानी के अंदर होते हैं तो फिर खुदा हमारी जंग लड़ता है। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम मुसीबत में आते हैं, बीमारी में आते हैं, मुश्किलात के अंदर आते हैं, भाइयों खुदावंद की वर्शिप उठाया करें। लिखा शाह यूसुफ जब मुसीबत में था उसके लोगों ने वर्शिप उठाई, लावियों ने वर्शिप उठाई। लिखा है आसमानों से रात आए, अब उनको नजर नहीं आ रहे। अब लिखा है कि वहां पर ये बात लिखी नहीं, लेकिन रेफरेंस के अंदर आपको मिलेगा। लिखा कुछ लोग वहां पर जहां फोर्सेस थी दुश्मन की, वहां कुछ लोग छुपे हुए थे, और लिखा है कि उन्होंने आकर, कुछ लोग, चंद लोग थे, उन्होंने एक जो उनका जत्था था, एक फौजियों का इतनी टीम थी, उनको मारा। और वो आपस में समझा पता नहीं हमारी लोगों ने, दूसरों ने ग्रुप ने हम पर हमला कर दिया, उन्होंने उस पर हमला कर दिया, उन्होंने यानी वो आपस में मारते चले गए। और लिखा है वहां पर बहुत बड़ी फतह खुदा ने शाह यूसुफ को बख्शी, हालेलुया, बनी इस्राइल को बख्शी। यानी उनके अपने लोग ही हैं, उनको मारना शाह आपस में ही मारते चले गए। तो आप देखिए लिखा है उनकी आपस में ही क्या हुई, ये जो भाइयों नीचे छुपे हुए थे लोग, ये भाई आसमानी फरिश्ते थे हमारा ईमान, हालेलुया। वो उतर आते हैं मेरी और आपकी मदद को, भाई हमें बचाते हैं, छुड़ाते हैं, दुश्मन के फंदों से महफूज कर लेते हैं, आमीन। लिहाजा हमारी जो जंग है इब्लीस के साथ, वे भाई वर्शिप के हथियार पहने होंगे। आप दाऊद की जिंदगी को देखिए, सुनिए गौर से। दाऊद जो था, खुदावंद के कलाम लिखे हैं, वो खुदावंद की वर्शिप करता था, और लिखा शेरों को, रीछों को मार गिराता था, हालेलुया। उसके वर्शिप के हथियार थे भाइयों। और लिखा है जाति जूलियत को भी उसने मार डाला, हालेलुया। और फिर लिखा जब दाऊद साज बजाता था, गाता था, तो लिखा सऊल से बदरू
भाग जाती थी। हालेलुया! आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोर ताली जाए, क्योंकि साजों के जरिए से, वर्शिप के जरिए से जब ये खाल पहने होंगे, बुद्धू में भागेगी, शैतानी कूदते भाइयों आपके सामने ठहर नहीं सकेंगे। खुदावंद की वर्शिप तो उठाइए, खुदा के नाम को जला दिए। शाह यूसुफ ने भी ऐसा किया, वर्शिप उठाई, उसे फतह हासिल होगी। दाऊद खुदावंद की वर्शिप करता था और शैतानी कूदते भाग जाती थी। आमीन। इस तरह भाइयों खुदावंद के कलाम लिखा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा भी जब वो जंग लड़ने जा रहा था गतसमनी बाग के अंदर, लिखा जाना था, अपने शिगिर्दों को क्या किया? सबसे पहले लिखा पाक किया। क्या किया? उनके पांव धोए, उनको पाक किया, क्योंकि जंग बड़ी थी। शैतान के साथ गतसमनी बाग के अंदर जंग लड़नी थी। लिखा वहां पर क्राइस्ट ने लिखा 118 ज़बूर गाया, शिगिर्दों ने साथ वर्शिप की, और लिखा गीत गाते गाते लिखा गतसमनी बाग के अंदर गए और वहां पर इब्लीस को वही मारा। हालेलुया! वहां पर भाइयों गीत गाए गए हैं। यीशु मसीह ने भी साथ गीत गाए भाइयों, शुक्रगुजारी के गीत गाए गए, शिगिर्दों ने गीत गाए, और फिर यीशु मसीह ने बहुत बड़ी वहां पर फतह हासिल की। और इसके साथ लिखा है, अब लिखा है जदूर, लिखा आने वाले दौर के अंदर लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो लिखा है कि वहां पर भी लिखा है इब्लीस जो है 666 666 लिखा एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह के साथ जब जंग होगी, जब कलीसिया को लेने के लिए आएगा, लिखा आसमानों से आएगा, तो फिर लिखा वहां पर भी हर मजदूर की बहुत बड़ी जंग होगी। और लिखा ईमानदार वहां पर लिखा है कि वो भी आएंगे। लिखा जो बाइट कर दिए गए हैं, जो बाइट का मतलब होता है जो कायम कर दिए गए हैं। बाइट का मतलब बाकी नहीं होता, बाइट का मतलब होता है जो कायम है, खुदा में मजबूत है। लिखा बाकी जब खुदा आएगा आसमानों से, लिखा नरसिंगों के साथ, लिखा जो बाकी होंगे, बाकी का मतलब है बाइट, यानी जो खुदा में मजबूत होंगे, कायम होंगे, लिखा है वो आसमानों पर उठा लिए जाएंगे। वो भाइयों लिखा है ईमानदार, वहां पर भी लिखा है हर मजदूर की जंग के अंदर जब एंटी क्राइस्ट को मारा जाएगा, मुखालिफ मसीह को मारा जाएगा, तो लिखा है वहां पर खुदा का बेटा अकेला आएगा फरिश्तों के साथ। मगर भाइयों खुदा का बेटा खुद आकर क्या करेगा? लिखा उसके मुंह से धोधारी तेज तलवार निकलेगी। और लिखा है ईमानदार वो वहां पर भी खड़े होंगे, ईमानदार लिखा है वर्शिप करते होंगे। आमीन। वहां पर ईमानदार मैं और आप जब वहां पर जाएंगे तो हमारे होठों से सताइश निकलेगी, वर्शिप निकलेगी, साजों आवाजों के साथ हम खुदावंद की वर्शिप करेंगे। और लिखा जब वर्शिप कर रहे होंगे तो खुदा का बेटा आकर लिखा है शैतान के साथ, एंटी क्राइस्ट के साथ जंग लड़ेगा, और लिखा है उसकी सारी फोर्सेस को, लिखा है वहां पर बहुत सारी दुनिया की फोर्सेस होंगी, लिखा है वहां पर उनके अंदर भी यही सिस्टम होगा जैसे शाह यूसुफ के दौर के अंदर खुदा यहोवा लड़ा। अब लिखा है एंटी क्राइस्ट के दौर के अंदर मसीह यीशु आकर लड़ेगा, और वो भी लिखा है आपस में ही उनके तलवार, उनके बाले आपस में वो मार कर क्या होंगे? वो सारे मर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यहोवा उतरा हुआ है वहां पर, वो लड़ेगा इब्लीस के साथ और एंटी क्राइस्ट को मार गिराएगा। आज आप दुनिया के अंदर देखते हैं जैसे शाह यूसुफ ने जब जंग लड़नी थी तो सबसे पहले क्या किया? साज वर्शिप की। आज दुनिया के अंदर वहां से वो सेटअप लिया गया है। भाई जब ये आर्मी के अंदर जो कोई जंग लड़ने जाते हैं तो आर्मी के अंदर क्या करते हैं? सबसे पहले वहां पर बैंड बजता है। बैंड किसी ने देखा? भाई वहां पर बैंड बजता है, तराने बोले जाते हैं, फिर ऐसे सॉन्ग गाए जाते हैं ताकि वो अपने सिपाहियों को क्या करे? उभारे, जोर बख्शे, ताकि वो जंग के लिए तैयार हो, दुश्मन के साथ लड़ने है ना। ये सारा वेपन भाई वहां से, ये सारा पैटर्न जो है वहां से लिया गया। अमेरिका के अंदर जब उनकी आर्मी होती है तो वो क्या करते हैं? बैंड बजाते हैं, बड़ा खूबसूरत बैंड बजता है, पहले बजता है बैंड और फिर वो सॉन्ग होते हैं और फिर उनकी जंगे। यानी दुनिया के पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी आप देखिए जब उनके चलता है तो वो सबसे पहले सॉन्ग बैंड बजता है, बड़ा ऐसे बैंड बजता है जैसे शादियों ब्याह में पहले बजता था, अभी भी बहुत कम हो गया, लेकिन वो बैंड बजाते हैं। उसका सारा पैटर्न वो सारा जो है ना, ये यहाँ से शाह यूसुफ की जंग से लिया गया। उसने सबसे पहले साज बजाया, खुदावंद की वर्शिप की, तो फिर जंग जीत गया। आज दुनिया के लोग गैर कौमें जो हैं वो भी जब अपनी आर्मी को के अंदर खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, सबसे पहले बैंड बजाते हैं, फिर सॉन्ग गाते हैं ताकि उनके आर्मी को क्या मिले? जोर मिले। वो क्या करें? उनको जोर मिले ताकि वो इब्लीस के साथ लड़ सके, यानी दुश्मन के साथ लड़ सके। मगर भाइयों शाह यूसुफ ने इसलिए गीत नहीं गाया ताकि वो सिपाहियों को क्या करे? तैयार करे या उनको उभारे, ऐसा नहीं बात। क्योंकि सताइश जो वर्शिप करना ये तो भाइयों ईमानदारों के लिए, रास्तबाजी के लिए, और खुदावंद की वर्शिप करने से खुदा का तख्त उतराता है। इसलिए शाह यूसुफ ने साज बजाए, गीत गाए। हालेलुया। खुदावंद के कलाम लिखे है खुदा बनी इसराइल की हमदोसना पर तख्त नशी होता था। आइए इस बात की जरूरत। हालेलुया। आज ईमानदार जब खुदावंद की वर्शिप करते हैं, मैं और आप सताइश करते हैं,
रूहानी हथियारों से गीत गाते हुए, हथियार पहनकर, साथ बजाते हुए, तालियों के साथ खुदा की हमद करते हैं। इसका मतलब है इब्लीस भाग जाता है। इसलिए क्या खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे आज ग्रैपिंग के साथ, साजिश के साथ जब साजिश करेंगे, गीत गाएंगे, तो फिर इब्लीस की कुर्ते भागेंगी और शाह यूसुफ की तरह हमें क्या होगी? फतह हासिल होगी। आमीन। तो यीशु मसीह की तरह हमें फतह हासिल होगी। हमें क्या करना है? दाऊद की तरह इब्लीस को भगाना है और हम वर्शिप करने वाले होंगे। रूहानी हथियार प्रस्तुत का, हम तो सुना का पहना होगा तो भैया निकल जाएंगे। आखिरी बात करूंगा, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, पलूस सलास लिखा है, जेल खाना के अंदर लिखा है, वहां पर बेड़ियां बंधी हुई थी, शैतान ने झगड़ा हुआ था। लिखा है कि वो रात के पैर के अंदर उन्होंने क्या किया? लिखा हमद के गीत स्टार्ट कर दिए। लिखा है बेड़ियां खुल गई। लिखा है दरोगा भी वहां पर उठ गया, आमीन, सोया हुआ था। और लिखा जेल का जो सारी कोठरी थी, लिखा वो सारी हिल गई। हालेलुया! सजराई आ गया और वो डर गया सूबेदार। उसने पता नहीं क्या होना है। उन्होंने नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि खुदा यहाँ पर मौजूद है। वही फरिश्ते आकर हमारी मदद करते हैं। कोई वर्शिप तो करे, कोई स्ताइश तो करे। मुसीबत के अंदर, दुखों के अंदर जब होंगे, प्रॉब्लम्स के अंदर होंगे, जब प्रस्तुत करेंगे, तो फिर खुदा हमें इन बंदों से आजाद करेगा। इब्लीस का मुकाबला करेंगे, वो क्या करेगा? हमसे भाग जाएगा। हमें खुदावंद की वर्शिप करते हुए इब्लीस के साथ मुकाबला करना है। आइए अपने सिर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, खुदावंद की हमद करें, खुदावंद की स्ताइश करें। आंखें बंद कीजिए। आइए कुछ समय के लिए खड़े हो जाइए, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए।